सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में पाठ 8 पढ़ाए थे, व्याकरण के कारक सब, उसमें उसकी परिभाषा बताए थे, भेद बताए थे सब, और ये भी बताए थे कि अगले क्लास में उसका बहुविकल्पी कराएंगे। तो आज उसका बहुविकल्पी कराएंगे। सभी किताब निकाल लें और पेंसिल लेकर तैयार हो जाएं। कहाँ कैसे क्या भरना है उसको हम थोड़ा धीरे धीरे बोलेंगे और किताब में ही लिखते जाना है। कहीं दो विकल्प में एक पर चिन्ह लगाना है और कहीं भेद का नाम लिखना है। वाक्य दिया हुआ है कि कौन सा किस भेद के अंतर्गत आता है, कर्ता से लेकर संबोधन तक। तो चलो तैयार हो गया, अब हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो है पाठ 5 ठो है, प्रश्नोत्तर है, तो कॉपी में करना है। जब समय वैसा आएगा तो कॉपी जांच होगी, तब तक क्लियर करते चलना है। 2 नंबर में है सही प्रसर्ग चुनकर वाक्य को पूरे करें। प्रसर्ग वही विभक्ति चिन्ह। 2 विकल्प है, किस वाक्य में किसकी जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत है, उसके अनुसार उसको उसमें डालना है। जैसे एक उदाहरण कर्म कारक का दिए थे, राम ने रावण को मारा। वहीं बताए थे राम रावण मारा, तो अधूरा था बिना विभक्ति चिन्ह का, प्रसर्ग का। और दूसरा अगर बोलेंगे राम से रावण में मारा, तो ये भी अटपटा है, अशुद्ध है। तो इसलिए 2 विकल्प है। 2 विकल्प में एक बिल्कुल सही है, उसको उसमें चिन्हित कर लें, या उसको उस विभक्ति चिन्ह को उठाकर उस खाली जगह को में डाल देना है। पेंसिल से ही, न कि कलम से। कलम से करने की जरूरत नहीं है। किताब में जो भरना होता है बिल्कुल पेंसिल से। जरूरत पड़े तो हम उसे इरेजर कर दें, मिटा दें। चलो 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, ब्राह्मणों ने राजा दान लिया। तो यहाँ से है और का है, तो राजा का दान लिया नहीं, राजा से दान लिया, से। दूसरा है गरीबों डैश भोजन दो, को है और ने, तो इसमें होगा को, गरीबों को भोजन दो, क्योंकि वो लाचार है, विवश है, गरीब है, भिखमंगा है, दूसरे पर ही आश्रित रहता है। लोग ही देते हैं तो वो खाता है, उसका जीवन चलता है। 3 नंबर, मैं साइकिल डैश बाजार जाऊंगा। इसमें है पर और से। तो पर तो वह स्थान का बोध करा रहा है, में और पर अधिकरण का, लेकिन यहाँ होगा से, क्योंकि करण कारक का यह विभक्ति चिन्ह से साधन के रूप में प्रयोग होता है। साइकिल से, मैं साइकिल से बाजार जाऊंगा। 4 नंबर, माला डैश फूल चुनो। तो यहाँ पर को है और को लगाएंगे, माला को फूल चुनो, अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ माला के लिए फूल चुनो, यानी माला बनाने वाला माला के लिए। अगला, रविवार को विद्यालय डैश अवकाश था। विद्यालय की अवकाश था, विद्यालय का अवकाश था। तो विद्यालय पुल्लिंग है, इसलिए विद्यालय का अवकाश यानी छुट्टी। और वही विद्यालय अगर छुट्टी रहता तो की हो जाता, विद्यालय की छुट्टी थी, लेकिन यहाँ अवकाश है, विद्यालय का अवकाश था। 6 नंबर, पहले ही डैश है, आसन ग्रहण करो। तो हे साधु आसन ग्रहण करो। अगला है 7 नंबर, बच्चों के हाथ से पतंग छूट गई। से अलग होने का, पृथकता का बोध हो रहा है, यानी यह अपादान कारक का चिन्ह है। चलो आगे 3 नंबर में दिया है वाक्य है, कारक के भेद दिया है, कारक दिया हुआ है और बगल में सही और गलत पर चिन्ह लगाना है। कौन वाक्य जो है उसके सामने जो कारक दिया हुआ है उसके अंतर्गत वो अगर आ रहा है तो वह सही में कोष्टक में चिन्ह लगेगा, अगर वह कारक नहीं है वह तो गलत में लगेगा। सब में 2 कोष्ठ है। खंड पहला है माँ को खाना दो, संप्रदान कारक, तो देने का काम हो रहा है, और संप्रदान का था कि को के लिए था विभक्ति चिन्ह, तो सही है। दूसरा, किसान ने खाद दी, करण कारक,
कर्ता ने कर्म को, यह गलत है। यह गलत के सामने क्वेश्चन में गलत का क्रॉस चिन्ह रहेगा। 3 नंबर, प्रधानाचार्य ने भाषण दिया, कर्म कारक, तो ये भी गलत है। अगला, अब पढ़ने को पुस्तक दो, अधिकरण कारक, ये भी गलत है। 5 नंबर, गाय के लिए चारा लाओ, संप्रदान कारक, के लिए है, संप्रदान सही है। अगला, माँ ने बालकों को मिठाई दी, कर्ता कारक, देने का काम माँ के द्वारा हो रहा है, इसलिए यह सही है। चलो आगे 4 नंबर, इसमें लिखना है भेद, जो वाक्य दिया हुआ है उसमें एक जो रंगीन है वह कौन से कारक के अंतर्गत आ रहा है वह लिखना है। रंगीन शब्दों में आए कारक का नाम लिखें। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक, पृथकता का, अलगाव का बोध रहा है। माँ ने खाना बनाया, खाना बनाने का काम माँ के द्वारा हुआ, तो यह कर्ता कारक। कर्ता कारक की परिभाषा भी बताए थे पिछले क्लास में कि जहाँ कर्ता की प्रधानता हो, करने वाले का, कर्ता का मतलब होता है करने वाला। अगला, पिताजी कमरे में हैं, बताए थे में और पर, यह जो है अधिकरण कारक, स्थान का, समय का बोध हो, तो कमरे में यानी अंदर है, अधिकरण कारक। अगला है 4 नंबर, हे गुरुजनों कृपया आसन ग्रहण कीजिए, संबोधन कारक, विभक्ति चिन्ह बताए थे, हे, अरे, अजी। 5 नंबर, बालक चम्मच से खाना खा रहा है, और से है साधन के रूप में यहाँ प्रतीत हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ करण कारक है। 6 नंबर, चिकित्सक ने रोगी को दवा पिलाई, ने और को है, यह कर्म कारक है। 7 नंबर, मोहन को विद्यालय जाना है, कर्म कारक, यानी क्रिया का फल का प्रभाव पड़े कर्ता पर, वहां कर्म कारक होता है। अगला 8 नंबर, वह शाम को जाएगा, कर्म कारक। आगे है बहुविकल्पी प्रश्न, एक प्रश्न है और 4 उसके विकल्प हैं, उसमें से एक चुनना है, सही जो है उसमें चिन्ह लगाना है, केवल 9 का चिन्ह लगाना है। क ख ग करके दिया है, भ तक, कभी कभी अ ब स द देता है, वो भी सीरियल है। अंग्रेजी में जैसे ए बी सी डी 4 ही होते हैं, उस तरह हिंदी में अ ब स द ही उसका क्रमवार होता है, लेकिन यहाँ क ख ग घ दिया है, वो भी सही है। चलो पहला, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कहलाते हैं। परिभाषा में बताए थे, संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उसे हम कारक कहते हैं। बिना चिन्ह का वह अधूरा है। वह साइकिल से जाता है, वह सर्वनाम है, साइकिल से जाता है, जाना क्रिया है, तो से विभक्ति चिन्ह लगता है तो जुड़ता है, यानी कारक के ही वह काम है, कारक, यानी इसका घ सही है। अगला, कारक के भेद हैं 3, 5, 7, 8, तो इसका सही जवाब होगा 8, घ। 3 नंबर, क्रिया के होने का स्थान बताता है, स्थान में और पर, अधिकरण कारक है, इसका ग नंबर सही है। 4 नंबर, दो संज्ञाओं को आपस में संबंध बताता है, कर्म कर्ता करण संबंध, संबंध कारक, दो संज्ञाओं, वह राम और श्याम का घर है, यह मोहन का बागीचा है, संबंध बताता है, तो यह संबंध कारक है। 5 नंबर, जिस साधन की सहायता से क्रिया की जाए, वह, जिस साधन से क्रिया की जाए, जैसे आकाश मोटरसाइकिल से कार्यालय जाता है,
तो जिस साधन से, यानी मोटरसाइकिल साधन के रूप में हुआ, तो से जो है या जिस साधन से, तो यहाँ करण कारक होगा। ख नंबर। चलो पाठ 8 जो है पूरा हो गया। अगले क्लास में पाठ 9 पढ़ाएंगे। टोटल इसमें पढ़ाने वाला पाठ 20 ठो है। और जो है जो बाकी जो है वह व्यवहारिक व्याकरण में आता है, जैसे परिवाची शब्द, विलोम, अनेकार्थी शब्द, एक शब्दों के अनेक शब्द, यह सब खुद पढ़ने का है, याद करने का होता है, ना कि उसको पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाला टोटल ऐसे किताब में 28 पाठ दिया हुआ है, जिसमें पढ़ाने वाला 20 ही पाठ है। तो टर्म 1 तक 10 ठो पढ़ना है, तो 8 पूरा हो गया। और टर्म 1 के पहले तक 2 पाठ और पढ़ाना है, 9 और 10। तो अगले क्लास में पाठ 9 पढ़ाएंगे। तब तक यहीं पूरा कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।